बेरोजगारी की मार मारते हुए जो सरकारों के द्वारा इस देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जब युवक पास रोजगार नहीं होगा, जब युवक पास कोई काम नहीं होगा, युवा वही कटोरा लेकर रोड पे आ जाएगा। उसके बाद गुलामी के अलावा देश के पास क्या बचा है? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये नारा तो ऐसे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने जो है ना, हमारी जो बहनें हैं, हमारी इसमें कई एक बहनें ऐसी हैं जो अपना हक अधिकार मांगने गई, जो पढ़ लिख करके अपना हक अधिकार मांगने गई तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, किसी की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मतलब ये इनका पढ़ाना और ये बचाना है। शिक्षक ये कह रहे हैं कि हमारी भर्ती को लेके 2019 में हमने एग्जाम दिया था, अभी तक नहीं मिली। इसमें मैं आपको बता दूं कि ओबीसी ST SC के जो बच्चे हैं उनको लेके घोटाला हुआ है। उनकी जो पद थे वो कहीं ना कहीं जनरल कोटे को दे दिया गया है। 15,000 के आसपास जो पद है उसमें घोटाले हुए। यहाँ पे लोग हैं, कुछ उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं इस घोटाले को लेके, और क्या उनको लगता है कि ये सरकार नौकरी देगी। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सवाल है जो इनसे पूछेंगे, जानेंगे इनकी राय क्या है घोटाले को लेके। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस घोटाले को? घोटाला हुआ है, आरक्षण में घोटाला हुआ है। जो आरक्षण में 27% लोगों को मिलना चाहिए था वो जनरल को दे दिया गया है। क्या आज पहले जैसे आरक्षण था, क्या आज वैसा आरक्षण रहा है? क्या आज जिस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं आज बोलती है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, दूसरी तरफ ये होता है कि घोटाले हो जाते, क्या जो संविधान में हक दिया गया था वो आज बचा हुआ है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। संविधान के हक छीने जा रहे हैं, लोगों को पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है, और नौकरियों में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, हर नौकरी में घोटाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों से लोग बात करने के लिए तैयार नहीं, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये बहुत मजबूर हो जाते हैं, बहुत कोई कठोर कदम उठाते हैं, कहीं विधानसभा का घेराव करते हैं, तब इनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। अच्छा, अगर बात की जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देती है सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी बेटी बचेगी। यहाँ हमारे सामने पीछे देख रहे हैं बेटियां, क्या कहना चाहेंगे बेटियों को? ये सब ढोंगी लोग हैं, योगी ढोंगी लोग हैं। इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा ही है, सबका साथ सबका विकास नारा ही है। इनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नारेबाजी जुमलेबाजी करनी है। तो आपको लगता है, अच्छा 2022 में सरकार कह रही है कि हम आएंगे, जैसे कि बंगाल चुनाव में हमने देखा, बिहार चुनाव में देखा, हर चुनाव में सरकार वादे कर देती है कि हम इतने लाख रोजगार देंगे। 2022 में भी बात कह रही कि अब देंगे। क्या लगता है इस बार इंसान कहीं ना कहीं बात में आएगा? नहीं, इस बार वो किसी भी झांसे में नहीं आएगा। और इस देश का पिछड़ा और दलित समाज खास करके इनको उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगा। मोदी जी भी तो कहीं ना कहीं देखिए जनरल कैटेगरी से नहीं है। मोदी जी भी तो कहते हैं हम सबका साथ विकास। मोदी जी जनरल कैटेगरी से ही है, उन्होंने बैकवर्ड का चोला ओढ़ रखा है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब वो कहते हैं ना, करते तो नहीं है ना। वो तो बोलते हैं सरकार सबकी होती है, हम सबका काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक भारत की कैबिनेट में एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं था। कैसे सबका साथ सबका विकास? योगी जी की अगर बात करें, योगी जी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफी टाइट है, प्रशासन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, सबके लिए योगी सरकार काम कर रही है। लग रहा है सबके लिए काम हो रहा है। अब वो तो हत्याएं हो रही हैं तमाम, आप देख ही रहे हैं, और जाति सूचक चीजें हो रही हैं। जाति के आधार पर लोगों की FIR लिखी जाती है। FIR बड़ी मुश्किल से लिख दी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होती है, और सीधे सीधे धन उगाही होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है योगी सरकार में। मैं जानना चाहूंगा आपसे, जातिवाद आज आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? ये सरकार जब से बनी हुई है, ये एक प्रकार से संविधान को खत्म करने का इसका बराबर का प्रयास किया जा रहा है। और जाति व्यवस्था कोई एक गरीब कोई किसी तबके के व्यक्ति ने नहीं बनाई है। जाति व्यवस्था मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा बनाया गया है, और हम सर्व समाज को जाति के टुकड़ों में बांट कर ये शुरू से जब से ये लागू हुआ है मनुवादी विचारधारा, ये राज करते आए हुए हैं। लेकिन अब युवा जाग चुका है, अब युवा सोएगा नहीं, अपना हक लेके रहेगा। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी भी कीमत पे इसको मरने नहीं देंगे। आरक्षण की अगर बात की जाए तो आज काम में देखे बात करें, एग्जाम दिला दिए जाते हैं, पेपर के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम की अगर बात करें, नौकरी देने की बात करें तो दिल्ली में SSC GD 2018 के बच्चे अभी तक बैठे हुए। मैं आपको जानकारी के अकॉर्डिंग बता दूं, UPSSC का एग्जाम होने के बाद 3,500 लोग ऐसे हैं जिनको जो है संवैधानिक तौर पर नौकरी मिलना चाहिए था। उनको इंटरव्यू के बाद जो है उनको ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए था, लेकिन क्रीमी लेयर का मुद्दा बना के उनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया, और 3,500 लोगों को ट्रेनिंग से बर्खास्त कर दिया गया, उनको ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कराई गई है। आपके हिसाब से आज जो देश है वो किस तरफ जा रहा है, और युवा की मांग चाहे? आज के देश में जो देश है वो एक प्रकार से बेरोजगारी
का बेरोजगारी की मार मारते हुए सरकारों के द्वारा इस देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जब युवक पास रोजगार नहीं होगा, जब युवक पास कोई काम नहीं होगा, युवा वही कटोरा लेकर रोड पे आ जाएगा। उसके बाद गुलामी के अलावा देश के पास क्या बचा है? अभी इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और अभी जो किसानों के भूमि का जो उनका नियमानुसार जो हमारी भूमि जमीन है, जिसको हम पूरा अधिकार है, उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस सरकार को हम 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। और ये सरकार नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, और ये सरकार ओबीसी और एससी एक्ट विरोधी है। आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी बेरोजगारी की लगातार बढ़ती चली जा रही, सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफी टाइट देखने को मिल रहा है। सर देखिए, मैं 69 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ, और मेरी सिर्फ हम लोगों का आंदोलन 70 दिन से ऊपर हो गए, अब 3 महीने होने जा रहे हैं। हमारा आंदोलन लगातार जारी है, और हम लोगों से कोई बातचीत करना नहीं चाहता है। शिक्षा मंत्री विधानसभा में बयान देते हैं कि हमने इनको 42% हमने आरक्षण दिया। अगर उन्होंने 42% हमें आरक्षण दिया है, तो 67.11 के नीचे, जनरल कट ऑफ के नीचे, वो हमारा 27% आरक्षण जो 18,598 सीटें होती हैं, उनकी वो लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? वो लिस्ट सार्वजनिक कर दे, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको लग रहा है घोटाला हुआ है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोल रहा है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई न्यायिक संस्था है, जो ये कह रही है कि हाँ, पिछड़ों के साथ जहाँ 18,598 सीटें मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर केवल 2,637 सीटें मिली हैं। इसमें हमारा जो है लगभग 15,000 सीटों का इसमें घोटाला किया गया है, और उस चीज़ को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, जो कि इन्हीं के मंत्री उसमें हैं, इन्हीं के उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं के सारे अधिकारी हैं। और वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ बेसिक के जितने भी अधिकारी हैं, सबको बुला करके सबकी बातें सुनने के बाद में इन लोगों से वरिष्ठ जो अधिकारी थे उनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने 75 जिले के 75 BA से बुला करके उसके बाद उन्होंने उनसे सारी बातें सुनने के बाद तब उन्होंने 1 साल सरकार मान रही है, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। बल सरकार मान रही है। आपको लगता है कि देगी सरकार? अब देगी, नहीं देगी तो हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। लगता है तो कितना ही वक्त लगे, हम लोगों को आज 73वां दिन, 70 दिन तो हो गए, हमें आज 73वां दिन है। आगे और भी जो जितना रहेगा हम करते रहेंगे। मान लिया जाए कि युवा अपनी जो जॉब है, नौकरी, वो लेके जाएगा, चाहे उसको ईंट से ईंट बजानी, कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि युवा जो है वो ये कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, हम 72 दिन हो गए लगातार ऐसे बैठे रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जब तक हमें नौकरी नहीं देगी, हम आंदोलन करते रहेंगे। और हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये नारा तो ऐसे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने जो है ना, हमारी जो बहनें हैं, हमारी इसमें कई एक बहनें ऐसी हैं जो अपना हक अधिकार मांगने गई, जो पढ़ लिख करके अपना हक अधिकार मांगने गई, तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, किसी की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मतलब ये इनका पढ़ाना और ये बचाना है। हक अधिकार मांगने पर लाठी मिल रही है। इतनी ज़्यादा दुर्दशा कभी हो नहीं सकती, इतना ज़्यादा। हम लोग हम क्या हैं? हम भी तो मैंने खुद 2017 में बीजेपी को वोट दिया है, 2019 में मैंने बीजेपी को वोट किया है। हम तो हम क्या इनके बच्चे नहीं हैं क्या? सरकार के लिए क्या केवल एक जनरल कैटेगरी ही उनकी कैटेगरी है क्या उन्हीं के बच्चे उनके बच्चे हैं? हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। हम चाहते हैं, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप हमें न्याय दें और हमें हमारा हक अधिकार दें। हम स्कूल जाएं, हम इको गार्डन में रात में आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हम इस घूमने लायक नहीं है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। बताया जा रहा है कि काफी परेशानी उठाने को मिल रही है। यहाँ पे महिलाएं हैं जिनकी हाथ पैर तोड़ दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, जो कि बहुजन समाज का भीम आर्मी के भी प्रमुख है, वो भी इस समय यहाँ मौजूद है। वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी सुनने को तैयार नहीं है, और हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, महिलाओं के हाथ पैर भी तोड़ दिए गए? ये आपने देखा, जब भी हम अपनी मांग करने के लिए बीजेपी कार्यालय, मुख्यमंत्री दरबार, शिक्षा मंत्री दरबार, जहाँ भी कहीं हम लोग जाते हैं, वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं। हमारे साथ महिलाएं रहीं, हमारे साथी रहे, सब पर लाठी चार्ज करके हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, यहाँ तक कि उनको गाड़ियों में बैठाने के बाद जबरिया प्रताड़ित किया गया, मारा गया। साफ प्रशासन का यहाँ अनुमान रहा कि किसी तरीके से इन्हें हम तोड़ मरोड़ कर भगा दें, लेकिन ये आरक्षण की बात है। हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ मेहनत किया, पढ़ाई की। आज जब हमें नौकरी मिलने की बात आई तो ये तानाशाही सरकार बैरिकेटिंग करके बाहर कर दी गई, जो सरासर अन्याय है और गलत है।
हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंची तो किसी भी तरीके से हम सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिले। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है, उस रिपोर्ट को संज्ञान लेते हुए तत्काल निराकरण किया जाए और हम सभी अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कि शिक्षक ये कह रहे हैं कि हमें जो हमारी भर्ती वो दी जाए, भले ही चाहे जितने घोटाले हुए, जो हमारा पद है जिसके लिए हमने एग्जाम दिया और हम जिसके लिए एलिजिबल है, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से सरकार कर रही है, जिस तरीके से बड़ा घोटाला हो रहा है वो कितना सही है, और आपको लगता है कि जिस तरीके से मेहनत करें, आप पीछे देख सकते हैं महिलाओं के हाथ पैर टूट गए, उनको उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।